Hello students, myself Ajay Singh Solanki, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हम जो चैप्टर अपना प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट कर चुके थे क्लास 7 का मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, उसका आज ये लेक्चर 3 है। ठीक है, तो उसको आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। और जो आज हमें स्टार्ट करना है वो है आपका टॉपिक एडवर्टाइजिंग एंड द डेमोक्रेसी। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेता हूँ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ रखा है। मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट की हम जब बात करते हैं तो आज के टाइम पे जब हम बात करें तो कोई सी भी कंपनी हो, अब वो हर कंपनी, भले वो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अलग अलग फर्म्स हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, वो अपना एक ब्रांड इमेज बनाने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जो फॉर्म्स ऑफ मीडिया है उसको यूज करते हैं। सबसे जो कॉमन आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म है वो है आपका सोशल मीडिया। ठीक है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, अलग अलग एमएनसीज हैं, उनका पर्टिकुलरली एक बजट तय होता है हर साल का कि हमें इतना पैसा तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के अंदर ही खर्च करना है। क्योंकि जब तक कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, उसको ये बात नहीं पता पड़ रही है कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ गया है, तब तक वो कैसे आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो इसके लिए अलग अलग तौर पे हमने बहुत कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया था। आइए आज का जो टॉपिक है उससे हम शुरुआत करते हैं, एंड दैट इज योर एडवर्टीजमेंट एंड डेमोक्रेसी। There are various ways in which advertising links to the issue of equality in a democratic society. Advertising a product costs a lot of money. Usually crores of rupees are spent advertising a brand. Producing and showing advertisement in the media is very expensive because there are so many advertisement in the market today. Companies have to show the advertisement again and again to have it stick in people mind. बहुत सिंपल और बेसिक सी बात की गई है बेटा। आपसे अगर मैं रोज क्लास में आकर के बोल रहा हूँ कि होमवर्क कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं आपको एक अब हैबिट बन जाएगी कि जैसे ही क्लास में सर आते हैं सबसे पहले क्या चीज पूछते हैं। आप जब अलग अलग टीवी पे शोज देखते हैं, आपका जो भी फेवरेट शो होगा उसमें जब आप बीच में देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट आ रहा, तो देखोगे आप कि लगातार वो एडवर्टीजमेंट हर रोज उस शो के बीच में आता है। तो ऐसा क्यों रेगुलरिटी है, क्यों बार बार उस एडवर्टीजमेंट को दिखा रहे, ताकि एक कस्टमर के माइंड में वो चीज क्लिक हो जाए कि हाँ, इस तरीके का कोई एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ चुका है, आइए चलो एक बार ट्राई करके देखें कैसा है ये। ठीक है, और पैसा तो लगता ही है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, काफी पैसा खर्च होता है, खूब सारा पैसा लगता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। What this often means is that only large company can advertise. If you own a small business, you will not have the money to show your product on TV or national newspaper and magazines. So person who sells papad, pickle, sweets and jams that they have made at home are not considered as fashionable as brand products. They sell their products in weekly market and neighborhood shops that you will read in the following unit. अब जितनी बड़ी दुकान है, जितनी बड़ी फर्म है, जितनी बड़ी कंपनी है, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, अपना ब्रांडिंग करेगी, एडवर्टीजमेंट्स करेगी, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह दिखेगा। बट एक छोटी सी दुकान जो आपके गली के बाहर मार्केट में दिखती है, तो क्या वो उतना एडवर्टीजमेंट कर सकती है? क्या उनके पास उतना बजट है? शायद नहीं। तो लोकल लेवल पे जरूर वो अपना जितना उनका बजट है उस हिसाब से न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे, पैम्पलेट्स छपवा करके अपना लोकेलिटी या सोसाइटी में बंटवा सकते हैं, कुछ ऑफर्स लेकर के आ सकते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो उनकी शॉप के ऊपर। तो हर कोई अपने अपने लेवल पर अपना एडवर्टीजमेंट करता है। बट हाँ, जो बिग प्लेयर्स हैं वो बड़ा काम करते हैं और काफी बड़े लेवल पे या काफी वाइड लेवल पे एडवर्टीजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। It also makes us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets. We forget that the quality of a product has little to do with the packaging that it comes in. This shift to packaged products negatively affect the sales of several small business, forcing people out of their livelihoods. देखो बेटा, इसको मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक छोटा बच्चा है और उसको अगर एक कोई बुक खरीदनी है, ठीक है, अब उस बुक के अंदर काफी सारी इमेजेस हैं, कलरफुल इमेजेस हैं, उसको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, तो शायद वो उस बुक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जितनी अच्छी आप पैकेजिंग कर रहे हैं अपना, क्या उतनी अच्छी आप क्वालिटी भी डिलीवर कर रहे हैं? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। केवल आप अगर ये देख रहे हैं कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है,
अंदर का प्रोडक्ट उतना क्वालिटी का नहीं है या उतना फिजिबल नहीं है, उतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो शायद आप अगली बार उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो हम देखते हैं जो किड्स सेगमेंट होता है, बच्चों का जो सेगमेंट है, वहाँ पे बहुत कुछ कलरफुल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं किंडर जॉय टॉफी का, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना अट्रैक्टिव वे में उसको पैकेजिंग करके वो लोग डिलीवर करते हैं। चॉकलेट्स की बात करें, टॉयज की बात करें, तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पर, क्योंकि उनका जो कस्टमर बेस है वो छोटे बच्चे हैं, तो उनको इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद आती है। पैकेजिंग अपने आप में फिर हम कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आपका जो एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो आप उसका पहले पैकेज ही तो देखोगे, पैकेट देखोगे, उसका आउट जो बॉक्स है उसको देखोगे, तब जाकर के आप इंटरनल प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे। In a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote certain lack of respect for the poor. They are not the faces we most often see in advertisement, and so we tend to dismiss their lives as worthless. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करें जो कि जरूरी है। हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे, तो वहां पर हमें सबका ख्याल रखते हुए एडवर्टीजमेंट्स को प्लान करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक डीप हम जा सकते हैं इसके अंदर, मैं जाऊंगा भी सही अभी, कि हम ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट ना लेकर के आए जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की, कम्युनिटी की, पर्सन की हम क्या कर रहे हैं, उनको डाउनग्रेड कर रहे हैं या उन्हें हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट हमेशा ऐसा हो जो जो कि जेन्युइन हो, एथिकल हो, और उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी चीज ना दिखाई जाए जो कि आपका क्या कर रही है, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ना। आगे देखते हैं, एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशंस ऑल्सो टेंड टू मेक पीपल who cannot afford certain brands feel bad. They feel that they are unable to give their loved ones the best care that brand products appear to offer. अब यहाँ पर हम देखो बेटा ये बात कर सकते हैं कि अपनी कंपनीज जो है वो तो एडवर्टीजमेंट करेंगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आज अगर टीवी पे ऑडी जो कार है या फरारी कार है उसका अगर ऐड आ रहा है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको परचेज कर लेंगे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट पे अपन कह सकते हैं कि कंपनी तो अपनी मार्केटिंग करेगी, कंपनी तो अपनी पब्लिसिटी करेगी, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं खरीद पाएंगे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना ही बंद कर दें। फिर तो जो आपके लग्जूरियस गुड्स होते हैं जो काफी महंगे आते हैं, वो तो फिर एडवर्टीजमेंट ही नहीं करें इस बात को लेकर के कि भाई हम अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि वो लोग इसे परचेज नहीं कर सकते, तो हम इसका एडवर्टीजमेंट करना बंद कर देते हैं मार्केट में से, है ना। आगे देखते हैं, advertising by focusing on the lives of the rich and the famous help us to forget about the issues of poverty, discrimination and dignity, all of which are central to the functioning of equality in a democracy. More than just selling the product, advertisement tell us how we should live our lives, what we should aspire and dream for, how we should express our love, what it means to be smart, successful and beautiful. As citizens of a democratic society, it is important for us to be aware of the strong influence that advertising has on our lives. देखिए, अब आपका जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहां पर हमें सब लोगों का ध्यान रखते हुए एडवर्टाइजमेंट करना है। मैंने ये ऊपर वाले पॉइंट में भी आपको बताया। हम देखते हैं कि इस तरह के जो इश्यूज हैं, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी, उन एस्पेक्ट पे शायद इतने एडवर्टीजमेंट नहीं आ पाते हैं, या आते भी हैं तो उनको कम रिस्पॉन्स मिलता है। जनरली अपना जो गवर्नमेंट है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या जो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, एनजीओज बने हुए हैं, वो जरूर इन टॉपिक्स के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में आप देखते होंगे कि गरीबों के लिए कैसे हम लोग अपनी तरफ से कोई हेल्प कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, हम कैसे उन लोगों की लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं। तो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग सेगमेंट में आपका इस तरीके के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है भैया एडवर्टाइजिंग के? सबसे पहले होता है आपका ब्रांड मोनोपोली। अब
बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आपको ये समझाऊंगा। अ ब्रांड नेम इज एसोसिएटेड विद क्वालिटी, स्टाइल, फैशन एंड स्टेटस। ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड कंसिडर्ड सुपीरियर टू ऑर्डिनरी कॉस्मेटिक्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज हम मार्केट में जाते हैं, क्या बोलते हैं, जेरोक्स कर दो। कोई भी, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल पब्लिक की मैं बात बता रहा हूँ, जेरोक्स कर दो भैया, भैया सर्फ दे दीजिए, भैया कोलगेट दे दीजिए। तो ये तो एक कंपनी जो है वो अपने सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स बेच रही, बट हमने वो इतने फेमस हो गए कि आप उन्हीं के नाम पर क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाके चीजें खरीद रहे हैं। विम दे दीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग जो एफएमसीजी मार्केट के प्रोडक्ट्स है, उन्होंने इतना अच्छा अपना ब्रांड नेम बना लिया है कि पूरा की पूरा मार्केट ही जब कस्टमर जाता है तो उसके नेम पर, उस प्रोडक्ट के नेम पर चीजों को खरीद लेता है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आपके सिटी के अंदर, जेसीबी मशीन, तो जेसीबी तो कंपनी का नाम है, बट हम क्या बोलते हैं, देखो जेसीबी मशीन है। तो इतना ज्यादा वो कंपनी की एक मोनोपोली है वहां पर कि जितनी जो उनसे भी अपन इस तरह की जो मशीन्स हैं उनको क्या बोलेंगे, जेसीबी मशीन, जबकि वो तो एक कंपनी का नाम है जो इस तरीके के इक्विपमेंट्स को बनाती है। तो कई बार इतना ज्यादा कंपनीज क्या कर लेती हैं, अपना मार्केटिंग करती हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं कि उनकी किसी सेगमेंट के अंदर मोनोपोली क्रिएट अपने आप हो जाती है। कंज्यूमरिज्म और वेस्टफुल कंजम्पशन, it persuades people to buy products that they do not need. It multiples the needs of the people. People are encouraged to buy even those products that are harmful to their health or to their children health। जैसे कि यहाँ पे कोका कोला का एग्जाम्पल ले रखा है, चॉकलेट का एग्जाम्पल ले रखा है। अब अगर आप इन्हें लिमिटेड वे में कंज्यूम कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर ओवर कंज्यूम कर रहे हो तो नुकसान तो किसी को भी करेंगे, भले वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा एडल्ट हो। दूसरी बात क्या बोली गई है बेटा यहाँ पे, कि हम जब ऑनलाइन, जैसे मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आजकल हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप्स हैं मोबाइल में। अलग अलग ऐप्स को जब आप क्या कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, अच्छा ये ऑफर चल रहा है इसके ऊपर, चलो खरीद लेते हैं। पहले से ही घर में वो प्रोडक्ट आपके पास है, उसका कोई एक अपडेटेड वर्जन आया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल का, साल भर पहले मोबाइल खरीदा, अब एक नया मोबाइल आ गया, डिस्काउंट पे मिल रहा है, नए फीचर से, चलो वापस खरीद लेते हैं, पुराने को एक्सचेंज करा लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार जो एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, जो ब्रांडिंग हो रही है, उनके अंदर हम अपने रिसोर्सेस को या हम अपने मनी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, या हम जबरदस्ती उस चीज को खरीद रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी इस समय अवेलेबल है और अच्छे से चल भी रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज फर्म किल न्यू एंड स्मॉल कंसर्न्स। बिल्कुल सही बात है। आपका जो अचार पापड़ बनाने वाले छोटे छोटे जो आपके एंटरप्राइज हैं, उनका बिजनेस क्या करते हैं ये लोग, कम कर देते हैं। कैसे, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं। किसी भी शहर के अंदर जब कोई बड़ी कंपनी आती है, जैसे मैं एग्जांपल लूं अगर बेस्ट प्राइस, जब किसी कोटा की बात करता हूं तो यहाँ पर एक बेस्ट प्राइस का पूरा एक चेन है जिसके अंदर प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब जब मैं वहां पे परचेजिंग करने जाता हूं तो वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स मुझे कम मतलब जो एमआरपी उससे कम पर मिल जाते हैं, बट वही प्रोडक्ट मैं अगर किसी रिटेलर के पास जाकर खरीदूंगा तो एमआरपी पे बेचेगा। तो हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। अब वो डिफरेंस की वजह से क्या है, वो जो रिटेलर है उसके पास कस्टमर नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा खरीदने के लिए, आपका जो इस तरीके के जाइंट जो कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, थोड़ा डिस्काउंट पे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगला, इन्फ्लुएंस ऑन सोशल वैल्यूज। एडवर्टाइजिंग पोर्ट्रेज द लाइफस्टाइल ऑफ रिच पीपल रादर देन द पुअर। दे फोकस ऑन द नीड्स एंड लग्जरीज ऑफ द अरिस्टोक्रेसी और पीपल हैविंग अ हाई सोशल रैंक रादर देन द मासेज और कॉमन पीपल। चलिए अब यहाँ पर अपन एक और बात कर लेते हैं। किस बारे में बात हो रही है, सोशल वैल्यूज के बारे में। अब जब अपन कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो वहां पर एक कोई पर्सन है जो एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, उनके पास एक बहुत महंगी कार है, उन्होंने पेट्स पाल रखे हैं, उनके पास काम करने के लिए बहुत बड़ी टीम है। तो हम भी एक उस तरीके का सोचने लग जाते हैं कि हम कैसे हम भी कैसे इस तरीके की लाइफ को जी सकते हैं, और फिर उसका एक इम्पैक्ट आता ही है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट अब अगर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है किसी पर्सन पे या किसी फैमिली पे तो वो गलत है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग ज्यादा अमीर बनने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए गलत तरीकों से भी काम करना चालू कर देते हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो गया या करप्शन हो गया, ये सब चीजें, फिर इस तरह की चीजों का जन्म होता है। अब भाई हमने बात कर ली कि इतना कुछ हो रहा है तो क्या सरकार उस पर चुप बैठेगी? नहीं।
आपने समस्याओं की बात कर ली तो सरकार भी उसके ऊपर कोई समाधान निकालेगी, कोई नियम कानून बनाएगी। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा आपका, एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशंस। द रेगुलेशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट आर मेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर, इनकरेक्ट एंड सोशली अनडिजायरेबल एडवर्टीजमेंट। अब आपने देखा होगा सेंसर सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात की गई है, कैसे जो आपकी बॉलीवुड की मूवीज हैं उनको पहले सेंसर बोर्ड से खुद को क्लियर करवाना रहता है कि इसमें कोई ऐसा डायलॉग या ऐसी स्क्रिप्ट में कोई चीज या सीन इमेज नहीं है जो कि किसी कम्युनिटी को क्या कर रहा हो, टारगेट कर रहा हो, या कुछ ऐसा सीन हो जो कि सर्टेन एज ग्रुप्स के लिए क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, जब अपन इसकी बात करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, दैट कोई भी स्टेट एम्बलम, नेशनल फ्लैग, सील एटसेट्रा इनको इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये क्या है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है। अगर आपको इन्हें यूज करना है किसी भी जगह पर तो पहले प्रायर परमिशन लेनी ही पड़ेगी आपको, आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। You may have heard about the ban on cigarette and liquor advertisement as they are harmful to health. There are regulations that the advertisement should not be misleading or factually incorrect. और अगर ऐसा होता है तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी अपना फॉल्स और बेसलेस क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई भी क्राइटेरिया दिखा रही है, जैसे कि मैं बताऊं आपको एग्जांपल लेकर के, अभी फेयर एंड लवली जो क्रीम आती थी उसने अपना नाम बदल लिया है, क्योंकि ऐसा अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज के अंदर उस कंपनी पे केस हुए कि आपकी हमने जो ये जो कॉस्मेटिक है, क्रीम है, इसको लगाया तो हम गोरे तो वही नहीं। या कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कहते हैं आप इसको कंज्यूम करोगे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अब हाइट नहीं बढ़ी तो हो सकता है वो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दे कि मैंने तो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया बट मेरी हाइट नहीं बढ़ी, आप क्या करें। तो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस ऐसे बने रहे ताकि वो कंपनीज जो हैं लोगों को गुमराह ना करें, लोगों के साथ झूठे वादे ना करें। राइट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट इनकरेक्ट एडवर्टीजमेंट। अब अगर कोई गलत एडवर्टीजमेंट बाय चांस टीवी पे आ रहा है या किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच रहा है तो कंज्यूमर के पास क्या कोई राइट है? बिल्कुल है। अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा है जो कि मिसलीडिंग है या ऑफेंसिव है तो वो क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया पे जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्लेंट है वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, क्लिपिंग और कॉपी ऑफ प्रिंटेड प्रमोशन मटेरियल, टाइमिंग, डेट एंड चैनल ऑफ टीवी ब्रॉडकास्ट। तो मतलब आपको एक प्रॉपर वे में कंप्लेंट करनी है, ये बोला गया है। A single complaint alleging that an advertisement is misleading is usually enough to require the advertiser to correct the advertisement. कई बार होता है, आपने टीवी पे देखा होगा, कोई न्यूज आ गई, बाद में वो लोग इसको करेक्ट कर देते हैं कि हमने कल जो न्यूज दिखाई थी उसके अंदर एक त्रुटि थी, एरर था, गलत बोल दिया था, हम इसको आज करेक्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में कई बार अगले दिन एडिशन में आता है कि कल की न्यूज में ये गलत छप गया था, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और सही ये है इसके अंदर। तो होता है कई बार अगर गलती हो जाती है तो उसको अगले दिन या उसको टाइम रहते हुए क्या करते हैं, करेक्ट भी किया जाता है। Both the advertiser and the complainant are provided with the decision of the Consumer Complaint Council. You would also have noticed that many advertisements with dangerous stunts have a warning that children should not try to copy that stunt. नीचे डिस्क्लेमर में लिखा आता रहता है। खतरों के खिलाड़ी आप देखते हैं टेलीविजन पे शो आता है तो उसमें बार बार दिखाते हैं बहुत नीचे एक प्रॉपर वे में कि आप ये जो स्टंट्स हो रहे हैं ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट करके किए जा रहे हैं, लोग बाग इसके अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो शामिल हैं और उनकी देखरेख में किए जा रहे हैं, तो आप इसे घर पर ना दोहराएं वरना गलत भी हो सकता है, आपको इंजरी भी हो सकती है। अब इन वार्निंग्स और रेगुलेशंस के बाद भी हमको ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि क्या है बेटा, मिसलीडिंग है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्लिमिंग एंड बॉडी शेपिंग डिवाइसेस विच में नॉट बी मेडिकली टेस्टेड और अप्रूव्ड। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट खरीदने में क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। वन शुड बी केयरफुल टू एक्सेस फॉर वन सेल्फ एंड नॉट कंज्यूम
just because he she saw an advertisement of such claims. ठीक है, अब आपको दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पे डू यू नो में. द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट वाज मेड इन 1972 इन इंडिया और द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 12th of October 2005. तो आपका यहाँ पर बेटा ये चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. ठीक है, और आप इसको एक बार प्रॉपर रीडिंग लगाएं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में इस चैप्टर से बन जाते हैं. थैंक यू.